अगर हम लॉकडाउन की बात करेंगे तो लॉकडाउन के बाद कई सारे सवालात भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे मुश्किलात जो लोगों को दरपेश हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इंतज़ामिया पे सवालात भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे लॉकडाउन की, आपको याद होगा जब दिल्ली में दूसरा लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो दिल्ली के वज़ीर आला जो है अरविंद केजरीवाल जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का खुलासा किया कि लॉकडाउन से दिल्ली में किस हद तक कोरोना मामलों पर जो है अंकुश लगाया गया, रोक लगाई गई, और जो आंकड़े आ रहे थे गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान वो किस तरीके से कम किए गए हैं और उसका नतीजा है कि हमने लॉकडाउन अमल में लाया। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और खासकर वादी कश्मीर के अंदर जब हमने 2 हफ्तों के दौरान देखा था कि कोरोना मामलों में बेतहाशा इजाफा हो रहा था और सबसे ज्यादा जो कोरोना मामले वो जिला श्रीनगर से सामने आ रहे थे, और श्रीनगर से सामने इस कदर मामले आ रहे थे कि तशवीशनाक मामले सामने आ रहे थे। इस बीच श्रीनगर इंतजामिया ने पाबंदियों में मजीद सख्ती बरती है और हमने देखा कि किस तरीके से श्रीनगर की ओर आने वाले रास्तों को सील किया गया था। अब क्या इन सख्तियों से शहर श्रीनगर और जिला श्रीनगर के अंदर कोरोना मामलों में कमी आई है? क्या ये लॉकडाउन बेहतरी की ओर जा रहा है? ये हम आप तक पहुंचाएंगे। आसिफ आपको बताएंगे कि किस तरीके से आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, और उसके बाद हम अपने साथी अमजद खान के पास भी जाएंगे और मजीद तफसीलात आपको पहुंचाएंगे। पहले आदादोशुमार खबर बड़ी अहम यह है कि श्रीनगर के लोगों के लिए राहत है। सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप में बड़ी खबर इसलिए कि श्रीनगर के अंदर जहां पर केसेस थोड़े से कम हुए हैं, काफी दिनों के बाद ये एक अरसा बीत गया था, ऐसा महसूस हो रहा था कि श्रीनगर जिले के अंदर पॉजिटिव केसेस इस वक्त सामने नहीं आ रहे। और बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर जिले से, जहां पर तकरीबन 3 हफ्तों के बाद यह देखा गया कि केसेस डिप कर रहे हैं। केसेस में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के आदादोशुमार बताते हैं कि 380 के करीब केसेस जम्मू कश्मीर के इस खास जिले से जो अब तक सरे फहरिस्त रहा। अमवात सबसे ज्यादा हुई है। ड्यूटी के लिए देखेंगे आप 3000 से ऊपर इस वक्त लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिला इंतजामिया श्रीनगर ने फिलहाल किसी भी तरह की यहां पर नरमी नहीं बरती है। इन सब के बीच में देखा गया कि बंदिशों का जो दिल्ली का जिक्र अमीन कर रहे थे, उसी तरह का डबल म्यूटेंट वायरस कहीं मजीद लोगों को अपना शिकार ना बनाए। इंतजामिया ने जो इकदाम किए थे, थोड़ा सा उसका असर शायद इन 3 हफ्तों के दौरान आप देखने को मिला। बिल्कुल, अगर ज्यादा अच्छी खबर नहीं है लेकिन जिला श्रीनगर के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल हमारे साथ श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथी अमजद खान मौजूद है। अमजद, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल की, और मौजूदा सूरत हाल के बीच माहिरीन के मशवरों और माहिरीन ने जो खदशा जाहिर किया था कि डबल म्यूटेंट जो वायरस है ये कितना खतरनाक है, और ये लहर, पहली लहर के बाद दूसरी लहर जो आई है, अगर लोग एहतियात ना बरतें किस कदर पिक्चर हमारे सामने आने वाले दिनों में होगी। लेकिन इस बीच अगर हम जिला श्रीनगर की बात करेंगे और जिला इंतजामिया की श्रीनगर की बात करें तो जिस तरीके से आंकड़े आ रहे थे, जिस तरीके से कोरोना मामले सामने आ रहे थे, वो काफी परेशान कुन थे। और उसके बाद जिला इंतजामिया मुतहरिक हुई, पाबंदियां मजीद सख्त की गई है। नतीजा यह है कि आज काफी दिनों के बाद शहर श्रीनगर और पूरे जिला श्रीनगर के अंदर मामलों में कमी देखने को मिल रही है। एक तरफ से खुशखबरी शहर श्रीनगर के लोगों के लिए, दूसरी जानिब इंतजामिया ने एक आगे का लाएमल रोड मैप किस तरीके का तैयार किया है ताकि आम लोगों को भी परेशानी ना हो, और ये आंकड़े जो है, जो मामलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, इसमें मजीद कमी की तवक्का की जा सके। अमीन, लगातार अगर हम बात करें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, तो जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। लॉकडाउन लगा हुआ है और किसी भी तरह की नरमी ना प्रशासन बरतना चाहता है और ना अभी के लिए बरत रहा है, क्योंकि हमने 72 घंटे पहले की जो तस्वीर देखी थी श्रीनगर की, उसके बाद जो आंकड़े सामने आए, 4000 केसेस 2 दिन लगातार पॉजिटिव आए, 4500 केसेस तक चले गया था। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद तस्वीर आने वाले दिनों में और खराब होगी, लेकिन बीते 24 घंटे की अगर बात करें, तस्वीर में थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। लेकिन इस सुधार को एक्सेप्ट करने से पहले अमीन, मैं कुछ आंकड़े सामने आपके रखना चाहूंगा जो बीते
हम लोग 3 दिन की अगर बात करें, उनसे हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये आंकड़े कम होने की आखिर वजह क्या है, क्योंकि लॉकडाउन लगातार चल रहा है 3 हफ्ते से। वो शायद असर ना हो केसेस के कम होने का, ये आंकड़े इस चीज को बताते हैं। अगर आप 12 मई के केसेस देखें तो 12 मई में जितने केसेस पॉजिटिव आए थे, उनकी टेस्टिंग की अगर हम बात करें कि कितने सैंपल्स टेस्ट हुए थे, तो लगभग 44,500 सैंपल्स टेस्ट हुए थे 12 मई को पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। 13 मई को 45,000 केसेस टेस्ट हुए थे, लेकिन कल के दिन में टेस्टिंग में भी कमी देखने को मिली है। यानी 44,000 नहीं, 45,000 नहीं, पूरे लगभग 14,000 केसेस का कमी देखने को मिला है, टेस्टिंग सैंपल्स की कमी देखने को मिली है, क्योंकि कल के तारीख में 31,000 टेस्ट हुए हैं खाली, यानी 14,000 टेस्ट की कमी देखने को मिली है। ये वजह भी हो सकती है कि कोविड-19 के जो नंबर्स हैं वो कल के दिन में कम आए हैं, क्योंकि अगर आप 13 तारीख की रिपोर्ट की बात करें तो श्रीनगर के अंदर 872 केसेस पॉजिटिव आए थे, और 14 तारीख को एक ही दिन के बाद 24 घंटे के अंदर महज 300 केसेस का पॉजिटिव आना, ये चौंका देने वाले आंकड़े हैं। क्योंकि अगर लॉकडाउन का असर होता तो ये बात जरूरी थी कि पिछले 3 हफ्ते से हम लोग लगातार गिरावट देखते नंबर्स में, लेकिन वो देखने को नहीं मिली है। अगर आप 48 घंटे की भी बात करें तो लगातार धीरे धीरे गिरावट नहीं आई है केसेस में। अब्रप्टली एक ऐसी गिरावट आना, 2 वजह हो सकती हैं, या तो टेस्टिंग में कमी हुई है, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है और ईद का त्योहार बीते 2 दिन से मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी वजह से भी लोग टेस्टिंग के लिए कम जा रहे हैं। हो सकता है कि उसकी वजह से भी जो टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, उनमें कमी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है श्रीनगर के लिए कि 300 के पास आकर के केसेस रुक चुके हैं, जहां बीते अगर हम लोग 24 घंटे पहले की बात करें तो 1000 के आसपास केसेस जाकर रुक रहे थे। उसके बाद 800 भी हमने देखे हैं। कुछ दिन पहले जो लोवेस्ट गया था वो 800 केसेस गए थे पिछले 3 हफ्ते के अंदर। अब श्रीनगर का प्रशासन लगातार इस चीज को भी नजर में रखे हुए है कि शायद टेस्टिंग की कमी की वजह से नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बिल्कुल अमजद, आपकी जैसे ही बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि एक तरफ से जहां सख्त लॉकडाउन अमल में लाया गया, वहीं पर अगर 13 मई को जो जिस तरीके से टेस्टिंग हुई, उसके बाद जो आंकड़े सामने आए, कल की अगर हम बात करेंगे 14 मई की, तो टेस्टिंग भी कम हुई है और आंकड़े भी कहीं ना कहीं कम आए हैं। एक ही 24 घंटों के अंदर ऐसा किस तरीके से मुमकिन हुआ? शायद लॉकडाउन या टेस्टिंग कमी, दोनों मामले हैं कि जिससे ये कमी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल खुशखबरी श्रीनगर के लिए यही है कि बिल्कुल परसों के मुकाबले में कल जो आंकड़े आए वो बिल्कुल कम आए। लेकिन इस बीच अमजद, आपसे जानना चाहूंगा, एक हवा बनाई जा रही है कि लॉकडाउन के बाद जो गरीबी से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोग हैं, यकीनन उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो दिन में कमाते थे, शाम को खाते थे, उनके लिए बहुत कठिन होता है ऐसे में दिन गुजारना। लेकिन जिस तरीके से ईद से पहले 2 दिन हमने देखा लाल चौक के अंदर, जो आपने भी कवर किया था और आपने भी नाजरीन तक पहुंचाया था, कि निजी गाड़ियों की एक कतार बनी हुई थी, सेंट्रो गाड़ियां थी, स्कॉर्पियो गाड़ियां थी। एक गरीब बंदे के पास, जिसके पास खाने के लिए एक टाइम का निवाला भी नहीं होता है, वो सेंट्रो में आकर लाल चौक में घूम नहीं सकता है। बल्कि अगर वो रोजी रोटी के लिए घर से निकलेगा तो वो कोशिश करेगा मुझे एक दिन का या एक टाइम का खाना मिले ताकि मैं अपने परिवार के साथ उस खाने को खा सकूं। एक हवा बनाई जा रही है, क्या यह हवा सही है? गरीब लोगों को वाकई आज के दौर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या एक हवा बनाई जा रही है एक खास तबके की तरफ से ताकि वो बाजार में आकर अपने काम को सरअंजाम दें? देखिए आसिफ, अगर आप बिलो द पॉवर्टी लाइन बीपीएल लोगों की बात करें, जो हमारे शहर में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ओवरऑल अगर कहें तो हर शहर में मौजूद हैं, हर सिटी के हर कोने में मौजूद हैं। वो लोग जो दिन में कमाते हैं, रात में खाते हैं, शहर में हर जगह मौजूद हैं। आप रेडी वालों की बात करें, कुछ दुकानदारों की बात करें, या फिर आप सेल्समैन की ही बात कर लें, जो किसी बड़े शोरूम में ही सेल्समैन क्यों ना हो, जिनकी तनख्वाह महीने की 5,000 रुपए तक की होती है, उनको भी आप डेली वेजर ही कह सकते हैं। अब ऐसे लोगों की सफरिंग्स हर बार होती है। आप साल 2019 की बात करें, साल 2020 की बात करें, आप साल 2021 की बात करें, ये लोग लगातार सफर कर रहे हैं। लेकिन इसमें सराहना करी जानी चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि लगातार कोशिशें हमने देखी। साल 2020 में भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डोर स्टेप पर ऐसे लोगों को खाना राशन पहुंचाया ताकि उन्हें बाहर ना आना पड़े और दूसरी तरफ से उन्हें भूखा ना सोना पड़े रात। बिल्कुल यही चीजें हमने कल भी देखी हैं। साल 2021 में भी श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद कई सारे इलाकों में राशन किट्स लेकर देखे गए, एक प्राइवेट गाड़ी में बिना सिक्योरिटी के देखे गए, जगह जगह पर लोगों को राशन बांटते हुए। वहीं दूसरी तरफ एलजी गवर्नमेंट भी
कई सारे अलग अलग पैकेजेस लेकर के आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने देखा है कि बीते 24 घंटे में भी एक ऑर्डर निकाला गया कि टूरिज्म रिलेटेड जितने लोग हैं, जो शिकारा वाले हों या अन्य बिल्कुल। लोग हों, उन्हें 3 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी प्रोवाइड किया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की नजर है इन लोगों पर और आने वाले समय में शायद ऐसा हो कि प्रशासन कुछ बड़े फैसले लेकर आए ऐसे लोगों के लिए। और आपने जहां बात की है कुछ लोगों की जो फायदा उठाने की बात कर रहे हैं हवा चलाकर, तो वो एक रूटीन है जम्मू कश्मीर के अंदर कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए एक ऐसी हवा चला लेते हैं कि जिसका नुकसान भी होता है, लेकिन फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो उसकी हवा चलाते हैं। इसलिए लोगों को ऐसी हवाबाजियों के चक्करों में नहीं आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन है उसे इन्फोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, जिनकी हम बात कर रहे हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग, जब लॉकडाउन हुआ इन्हीं की जबानी थी कि जब जान बचेगी तब ही तो खाने पीने का कुछ करेंगे। तो ये उन्हीं लोगों की आवाज है। चलिए अमजद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ